चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे प्रयागराज से। शिल्पी, मुझे ये बताइए, देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है माघ मेला, इसकी खासियत है कल्पवास। तो आज की तैयारियों को लेकर बताइए कि क्या कुछ खास तैयारियां, कितनी बड़ी तादाद में सुबह से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल आज माघ मेले का पहला दिन है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है हम देख रहे हैं, क्योंकि सुबह कड़ाके की ठंड थी, अभी भी ठंड है और लोग अब आ रहे हैं और स्नान करके लौट रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं, आप देखिए कि उत्साह, इस इतनी ठंड में भी महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं जो आई हैं यहाँ पर माघ मेला के पहले ही दिन स्नान करने। आप कहाँ से आई हैं? देवास से आए हैं। देवास से आई हैं। ये बताइए, माघ मेले में आप पहले भी आती नहीं है स्नान करने? पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से आए? हम देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ की जो, हमें तो गंगा मैया ने बुलाया, हम तो ये कहेंगे, और बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं तो अपने आप को कि इस संगम स्थल पर भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म का जो संगम है यहाँ, वो गंगा मैया। देखिए, गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है ही, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का भी संगम है। यहाँ और भी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम भाई गाडावाड़ा तहसील जिला नरसिंहपुर ग्राम सिंहपुर छोटा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पहले भी आते रहे माघ मेला पर? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। आप बताइए कि जैसे यहाँ पर आई हैं तो आप देख रही हैं इतनी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, तो क्या स्वच्छता और व्यवस्था कैसी है? अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। हम गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर गांव सासबहू बांसखेड़ा से आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे भाग से गंगा मैया का दर्शन हुआ और सब साधु संतों का समाज है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 70 साल की। देखिए, 70 साल में आप इतने कड़ाके के ठंड में यहाँ दर्शन, यहाँ स्नान के लिए आए हैं, दान के लिए, क्योंकि यहाँ स्नान दान का विशेष महत्व है। कुछ युवा भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो ये बताइए कि माघ मेले के एक महीने तो बड़ी रौनक रहती है प्रयागराज में, प्रयागराज के लोग भी इसको एंजॉय करते हैं? जी, बहुत एंजॉय करते हैं। 2 साल पहले मैं आया था, उस समय कोरोना काल था, और इस बार जो है मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की सतर्कता को देखते हुए जिस तरह से जागरूक किया जा रहा है, या स्वच्छता के लिए भी जिस तरह से पूजा सामग्री वगैरह एक जगह, वॉलंटियर्स हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, उसको क्या? हाँ, वो तो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सबको जागरूक भी कर रहे हैं और सबको मतलब कर प्रदूषण न फैलाइए, पॉलीथीन वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो फूल माला है उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग खड़े होकर जैसे वीडियो मत बनाए, महिलाएं भी वहाँ पे स्नान कर रही हैं, तो सारी चीजों को बड़े मतलब व्यवस्थित ढंग से। और ये भी देखा जा रहा है कि जो बोट पे जा रहे हैं लोग, तो वो लोग मतलब सावधानी से बैठे हैं कि नहीं है, तो उनको मतलब बार बार बिल्कुल, तो हर तरह से सुरक्षित और स्वच्छ माघ मेला हो, इसकी कोशिश की गई है। ये बताइए, तो क्या लगता है कि दोबारा आना चाहेंगे वहाँ? हम तो गंगा मैया का अगर हुक्म हुआ तो हम तो हर बार स्नान के लिए आए ऐसी। तो देखिए, हर बार आएंगे ऐसी भावना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह बिल्कुल का एक यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े और आज हमने ये भी सुना कि करोड़ों लोग फरवरी तक यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर कल्पवास की बात करें तो उसकी भी एक महत्वता है इस माघ मेले के दौरान, और इसके बारे में आपको जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रयागराज में माघ मेला जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता आप कल्पवास को कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कल्पवासी रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक महीना रह करके, यानी आज पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक एक महीना यहाँ पर निवास करेंगे। जो अस्थाई टेंट बने हुए हैं, जो तंबू बने हुए हैं, वही उनका निवास होगा। इसी वजह से प्रयागराज को हम कह सकते हैं कि टेंट का या तंबुओं का शहर इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि जिधर नजर जाएगी उधर तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रह करके कल्पवासी पूजा अर्चना करते हैं। शालिग्राम और तुलसी की पूजा उनके टेंट में की जाती है और यहाँ गंगा मैया की पूजा करते हैं। 3 बार स्नान करते हैं। भूमि पर
शयन करते हैं और इसके अलावा ध्यान जप सत्संग करते हैं, साधु संत जो यहाँ आते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो ये पूरा एक जो एक पूरी परंपरा है ये अध्यात्म से जोड़ने की मनुष्य को है और ये इसके लिए कल्पवास का बहुत ज्यादा महत्व है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहा जाता है, यानी कल्प उसको आप कह सकते हैं। तो अब ऐसे में लोग यहाँ आकर के जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष पाने की कामना से ये करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि आप जब तक जीवित भी हैं तब तक भी आपका मंगल होगा और नियम और संयम यानी आत्म नियंत्रण और आत्म शुद्धता को देखते हुए ये जो ये कल्पवास है ये सबसे बड़ा एक अवसर हम इसको कह सकते हैं। जी शिल्पी, ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने ड्रोन से निगरानी की यहाँ पर सुविधा बाकायदा दी है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मी जो हैं वो 24 घंटे तैनात रहेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, व्यवस्थाओं के बारे में। अब माफ कीजिएगा, मैं सवाल नहीं सुन पाई आपका। जी मैं ये बोल रही थी शिल्पी की यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी और तमाम क्षेत्र जो मेला क्षेत्र तैयार किया गया है वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी 24/7। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा ये टेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार का इसलिए है कि इस माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर, जो 2025 में कुंभ होना है उसके रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा उसकी परख इसी समय होनी है। तो कल जो मेला क्षेत्र के यानी माघ मेला के जो एसएसपी हैं राजीव नारायण मिश्रा, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने इस बात को बताया था कि ड्रोन से इस पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। आज हमने वो खुद देख भी लिया और इसके अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो लोग हैं यहाँ पर उनको जागरूक किया जा रहा है और कल्पवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें इसके लिए भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 14 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, 38 चौकियां बनाई गई हैं और 15 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। उसी से आप इस संख्या से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य ये व्यवस्था है। दरअसल कुंभ की जो व्यवस्था है उसका एक पूर्वाभ्यास आप इसको कह सकती हैं कि माघ मेले में उसका एक टेस्ट हो जाएगा और इसकी व्यवस्था पर हम कह सकते हैं कि शोध भी हो सकता है कि किस तरह गंगा की रेती पर एक क्षेत्र में पूरा एक शहर बस जाता है जिसका अपना एसएसपी, अपना डीएम होता है, अपनी पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पेयजल की लाइन बिछाई गई है, यहाँ जगह जगह जो स्ट्रीट आप पोल्स देख रहे हैं इस पर लाइट्स लगाई गई हैं, यानी बिजली का यहाँ कनेक्शन दिया गया है। तो गंगा की रेती दूर से जब आप देखेंगे तो जगमगाती हुई नजर आएगी। टेंट का, तंबुओं का एक शहर है। लेकिन इसके लिए व्यवस्था किस तरह से की जा रही है वो भी, क्योंकि ये रेत है और इसमें इसलिए चकर्ड प्लेट्स पूरे 150 किलोमीटर में बिछाए गए हैं और हम कह सकते हैं गंगा के दोनों तरफ होता है। तो इसलिए जो पैंटून पुल है वो भी बनाए गए हैं, 5 पैंटून पुल भी बनाए गए हैं जिससे लोग आ जा सके। तो भव्य व्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल प्रशासन सुरक्षित माहौल लोगों को देने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध फिलहाल दिख रहा है। और इस बार बड़ी एक बात यह भी है कि नो प्लास्टिक जोन इसको बनाया गया है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर प्रतिबंधित है। और कुछ लोग जो लेकर आ रहे हैं प्लास्टिक अपने साथ, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, उनसे भी प्लास्टिक ले करके उनको जो कपड़े का थैला है वो दिया जा रहा है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है।